नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाले के साथ क्या अब ईडी अफसरों की जासूसी का भी केस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बनेगा? जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापे के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं, ये 150 पन्ने के अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं, जिसमें ये मामला सामने आया है कि कैसे शराब घोटाला मामले में जांच करने वाले ईडी अधिकारियों की जासूसी किया करते थे अरविंद केजरीवाल। जी हां, इन दस्तावेजों में कई ऐसे अहम सबूत ईडी को मिले हैं जिसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में जितने भी अधिकारी शामिल थे उनका नाम, पता, फोन नंबर, तमाम डिटेल्स अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद थी और अरविंद केजरीवाल बकायदा ईडी अफसरों पर नजर बनाए रखते थे। तो ये जासूसी का एंगल जो है वो सामने आ रहा है। इसी के साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि शराब घोटाला मामले में अब आम आदमी पार्टी को भी ईडी आरोपी बनाने वाली है। जी हां, इस वक्त जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में यह 16वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है अरविंद केजरीवाल की ईडी के हवाले से, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को कल ईडी की टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में अब जो अन्ना हजारे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल कभी गुरु कहा करते थे, उनका रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल अन्ना हजारे ने साफ तौर से इस गिरफ्तारी के मामले को लेकर के ये कहा है कि अपने कर्मों के कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी में रही शाजिया इल्मी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन इस वक्त लगातार आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, कई ऐसे स्टेट है जहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इसी के साथ ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी डिटेन किया गया है पुलिस की ओर से और उनके बकायदा विजुअल्स भी सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इनके अलावा जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस हिरासत में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब खबर यह सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। जांच एजेंसी को इसके सबूत मिले हैं। इन अफसरों की लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। गुरुवार को ईडी की टीम ने केजरीवाल के शीश महल यानी कि आवाज से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। केजरीवाल पर शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक्शन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। ईडी ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इस संबंध में ईडी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ईडी अधिकारियों ने केजरीवाल पर शिकंजा कसने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो कि केजरीवाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल के आवास से 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं। इसमें ईडी अफसर के परिवार के बारे में जानकारी लिखी गई है। कुछ अफसरों के काम, परिवार और उसकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही थी और यही दस्तावेज एक तरीके से गैर कानूनी माने गए हैं। ईडी की टीम ने इस दस्तावेज को अपने सीनियर अफसरों को भी भेज दिया है। कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी तय है। यानी कि शराब घोटाला मामले के बाद अब जासूसी प्रकरण में अरविंद केजरीवाल घिर रहे हैं। ईडी आज कोर्ट में पहली बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत भी पेश करने वाली है। ईडी ने गोवा चुनाव लड़ने वाले आप उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए हैं। इन उम्मीदवारों का आरोप है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नगद भुगतान किया गया था। ईडी का आरोप है कि यह वही पैसा है जो कि दक्षिण भारत के कारोबारियों से एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आपको दिया गया था। इससे पहले गुरुवार शाम ईडी की टीम ने केजरीवाल के आवास पर छापा मारा था और वहां तलाशी ली थी। केजरीवाल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और जांच टीम अपने साथ उन्हें दफ्तर ले गई थी। केजरीवाल ने गुरुवार की रात ईडी के लॉकअप में गुजारी थी। बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आज उन्हें बकायदा पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया गया है। हालांकि इस
इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका भी वापस ले ली है। यानी कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं देंगे, बल्कि वो निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अब इन तमाम गिरफ्तारी मामले को लेकर के लगातार लोगों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे का भी रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जो मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब शराब नीतियां बना रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या, क्योंकि सत्ता के सामने कुछ भी नहीं चलता। उनकी गिरफ्तारी अपने ही कर्मों के कारण हुई है। अब कानूनी तौर पर जो आगे होगा सो होगा। सुनिए अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। इसी के साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व में आम आदमी पार्टी और वर्तमान में बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी का बयान सामने आया है। शाजिया इल्मी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहती हूं कि क्या बीजेपी ने आपसे शराब नीति बदलने के लिए कहा था? क्या बीजेपी ने आपको के कविता के साथ आने के लिए और 31 में से 9 जोन साउथ की शराब माफिया लॉबी को देने को कहा था? क्या बीजेपी ने मनीष सिसोदिया से यह कहा था कि होलसेलर से 12% प्रॉफिट मार्जिन दिया जाए? क्या बीजेपी ने आपसे पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा था? अब जब आप उजागर हो गए हैं तो क्या बीजेपी ने आपसे फोन कॉल के सबूत नष्ट करने के लिए कहा था? ये तमाम जो सवाल हैं शाजिया इल्मी इस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछ रही हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि शराब घोटाले के पीछे जो पॉलिसी थी उसको बनाया जाए, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए? क्या यह भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटेरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें? क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो? क्या ये भाजपा ने कहा था कि के कविता के साथ मिलकर आप पूरे साउथ ग्रुप के साथ संजय सिंह के घर पर ये मीटिंग करें? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि बाकायदा इस पैसे को किक बैक्स की तरह से यूज किया जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से कि मनीष सिसोदिया को बेल ना दो? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के में जो एनकेजी कंपनी है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, उसको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? क्या ये सारी एडवाइस भाजपा ने दी थी? और क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप इस पॉलिसी को हटा दें? क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि समीर महेंद्रू का फोन कॉल जो है विजय नायर के जरिए अरविंद केजरीवाल को दिया जाए? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि जो भी प्रमाण हैं फोन कॉल्स में जो फोरेंसिक जांच के लिए जरूरी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए? तो बड़ा आसान है, घोटाले करो, खुद जिम्मेदार ठहराओ भाजपा को। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे यह दिखता है कि आखिर सत्ता का मोह कितना ज्यादा है। सुनिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने
दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में। आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है। और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके वो अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक का कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर के कई सारे समन का सामना कर चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने एक भी समन में पेश होना जरूरी नहीं समझा, बल्कि इन समनों को वो अवैध करार देते हुए और इससे बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन जहां जल बोर्ड घोटाला में उनकी मुश्किलें बढ़ी, तो अब ये जासूसी का प्रकरण सामने आया है, जहां पर वो ईडी अफसर की ही जासूसी कर रहे थे और उनके खिलाफ सबूत जुटा रहे थे और उनके डिटेल्स जुटा रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि अब जासूसी कांड को लेकर के अरविंद केजरीवाल की क्या नई मुसीबत खड़ी होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।